तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से। देखिए, आपके सामने जनता है और ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की संसद के जरिए बच्चों तक उनकी जो मुद्दे हैं वो सुन तो सके कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं, वो संवाद नहीं हो पा रहा है संसद में। तो ये आपके लिए मौका है, आप बताइए देश को और यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं उनको कि वो क्यों आप पर भरोसा करें, क्योंकि बार 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 पेपर लीक हुआ है, बार बार बच्चे प्रभावित हुए हैं और यह भी एक सच्चाई है कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली इसकी वजह से। कौन जवाब दे? देखिए अंजना जी, मैं खुद युवा हूं और मैं इस देश के युवा को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इंटेंट युवाओं की बात को सुनना, युवाओं की बात और एस्पिरेशंस को आगे ले जाना और उनकी कंसर्न्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। पिछले कई दिनों से जब राहुल गांधी जी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, सोनम वांगचुक जी युवाओं की बात को आगे लेकर जा रहे थे। आप सभी इसको सोचिए, उनकी 3 बातें कल थी। पहली कि जितने भी छात्र नीट केस में जिनके जान गई है उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, साथ में संसद के अंदर चर्चा हो, और तीसरा कि जब संसद के अंदर चर्चा हो और साथ में एडिक्वेट कंपनसेशन हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर पे कोई भी केस ना हो। तीनों की तीनों मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मांग ली और पीएम के वीडियो में वो स्पष्ट है। अब दुनिया भर में पेपर लीक को रोकने के लिए एक डेटरेंट की बात होती है। चाइना के अंदर 5 से 7 साल सजा है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5 से 7 साल सजा है। आप सभी एक कहते हैं कि देश के अंदर केस चलता रहता है पर सजा नहीं होती। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट में 3 महीने के अंदर अगर कोई भी पेपर लीक करता है उसका कन्विक्शन, मैं कन्विक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रायल ही नहीं, 10 करोड़ तक का उसको पेनल्टी और 10 साल की सजा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डेटरेंट है। अब रेजिग्नेशन और नॉन रेजिग्नेशन की जो बात है, अगर हम चर्चा पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ इसी बात पे करेंगे कि रेजिग्नेशन होना चाहिए तभी, तो पेपर लीक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आप सभी मानते हैं। पेपर लीक भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। तब तो फिर पंजाब के अंदर 2 दिन पहले एक पेपर लीक हुआ, हम आप सब में से ही कई छात्र पंजाब के वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने कोई रेजिग्नेशन नहीं देखा। कल ही कर्नाटका के अंदर एक पेपर लीक हुआ, 80 लाख की ब्राइब दी गई, हमने रेजिग्नेशन नहीं देखा। प्रियंका वाड्रा जी का जो सहयोगी है वो 2005 के अंदर अरेस्ट हुआ है पेपर लीक के अंदर और उनका सहयोगी बना फिर रहा था और कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी था। ये सब राजनीतिक बात है, आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा। उत्तराखंड में भी लीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार है वहां पर। बिल्कुल मैं कह रहा था, नहीं मैं नहीं छोड़ रहा, उधर भी लीक हुआ है। तो ये एक पेनोर्मिक समस्या है। तो क्या सिर्फ अगर रेजिग्नेशन नॉन रेजिग्नेशन से ही अगर संसद के अंदर चर्चा होगी तो फिर इन सभी सरकारों को वॉक द टॉक करके पहले अपनी बात पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर आगे बात होनी चाहिए। और 10 सेकंड में एक और स्टेक होल्डर जो सीजेपी के लोग हैं, जो उसको हम मानते हैं आम आदमी पार्टी के एक्सटेंडेड फ्रंट, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में रह चुके, उनकी भी 3 में से 2 मांगों के अंदर हमने इन प्रिंसिपल बात करी है। पर हम लोकतंत्र के अंदर जहां आप सभी के वोट से हमें भी वोट मिले, कुछ वोट इन्हें भी मिले, देश का युवा चाहता है संसद में बहस हो और फिर संसद के बाद देश का युवा निर्णय कर ले किसको क्या करना है, क्योंकि हमारी नीति और नियत युवाओं के प्रति है। वापस से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है अभय जी, अब आपके पास ये सवाल है कि आप समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके लिए आप पॉलिटिकली फायदा उठाएं क्योंकि मौका है, छात्र निकले हुए हैं। क्योंकि समाधान तो यही है ना कि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं, बातचीत क्यों नहीं करते देश की संसद में। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी, एक बार उठाकर तो देखिए। अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना। 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने 2 जुलाई 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही। उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को। तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप बताइए छात्रों को सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है।
पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है, एक घोटाला कैसा हुआ, डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां है? डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना। सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं। एक कन्विक्शन बता दीजिए, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक। और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र हैं वो नीट की एग्जाम के हैं। ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब, जो तुम शपथ पत्र देते हो वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 मांगे हमारी। प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ है? आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ? क्षमा मांगिए ना प्रधानमंत्री जी। आपने इतना बड़ा वीडियो डाला, छात्रों से क्षमा मांगी। आपके गृह मंत्री जी ने बर्बरता से पिटवाया छात्रों को, आपने टेलीविजन पर नहीं देखा। ठीक है, पैलेट गन्स पर उनका सवाल है, पैलेट गन के उस पर भी आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्या आपने देरी की जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई? बच्चों से पहले बात कर लेते तो ये हालत तो नहीं होती। चलिए मैं सबका जवाब दूंगा। मुझे इस पीड़ा इस बात की भी आप सभी करिएगा, जितनी बार इनने बीजेपी कांग्रेस की नाम ली उससे आधे बार भी इनने युवा की बात नहीं की, ना इनने युवा के रिफॉर्म की बात करी। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी मकसद राजनीतिक है और क्रेडिट होड़ की। मैं इनके साथ वापस से बात नहीं करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा। मैं युवाओं की बात, पहले अंजना जी ने जो पाठ किया कि भाई पैलेट गन की बात है, किसी को दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलाने का अधिकार नहीं है। देखिए सब युवा मानेंगे कि एसीपी भगत, आप सबके पिताजी भी कोई ना कोई प्रोफेशन के अंदर है, उनके भी बच्चे और माताजी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है। उनको कुछ लंपेन एलिमेंट्स में, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने पकड़ा और 2 स्टूडेंट्स ने उनकी जान बचाई। और वो 2 स्टूडेंट्स को आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो देश के सामने एक मिसाल है कि स्टूडेंट का एक प्रोटेस्ट के अंदर भी व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हम जांच करेंगे कि अगर आज तक या किसी के पास ऐसे कोई तथ्य है जो ये बात कर रहे हैं। ऑफिशियली कोई पैलेट गन की बात नहीं, पर होगा तब भी जांच होगी। अंजना जी, आरएमएल की तरफ से लिखा हुआ है बाकायदा उनके भाई, और हमने ऑनर दिखाया। बिल्कुल, आपने अगर वो गलत है तो आप दिखाइए, काउंटर कीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने दिखाया है। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड, कल भी उन्होंने कहा था कोई पैलेट गन नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं 10 सेकंड बात करूंगा। मैं छात्रों से वापस से कहना चाहता हूं, हम सब चाहते क्या है? हम सब, भले भाजपा हो कांग्रेस, तो चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो और आप सभी इस देश के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म हो। जब 15 दिन, जब 20 दिन तक राहुल गांधी इस देश में नहीं थे, इस देश में जब 15 दिन तक राहुल गांधी इस देश के अंदर नहीं थे, तब सोनम वांगचुक आप सबकी बात उठा रहे थे। जिस दिन से जब सोनम वांगचुक, और उनके खुद का कल का बयान है कि भाई चर्चा तो करो संसद में। अगर संसद निर्णय करता है जो अभय जी कहते, तो हम संसद के निर्णय को मानेंगे, पर चर्चा से क्यों भाग रहे हो? चर्चा की अकाउंटेबिलिटी आपकी भी हमारी भी है कि ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? पंजाब का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? कर्नाटका का बच्चा बच्चा नहीं है? अरे हर छात्र छात्र है। मेरी और आपकी तो सत्ता आएगी जाएगी, पर ये छात्र आगे रहेगा। और छात्र की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र को रिफॉर्म चाहिए। अभय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, मुझे गाली बकनी है बको, भाजपा को जो
बोलना है बोलो, पर छात्रों की बात करो। छात्रों की बात तभी होगी जब 3 महीने के अंदर देश के अंदर कन्विक्शन होगा, ट्रायल नहीं कन्विक्शन। पहली बार ऐसा हुआ है, तब होगी जब मैं और आप संसद में बैठकर ये बोलेंगे कि ये कमी है, इसको मिलकर सुधारें। तब नहीं होगी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्रेडिट की लड़ाई के अंदर हो जाए। इसको छोड़ो, 1 महीने बात कर लेना, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। एक सवाल है मेरा आपसे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान रेप और पॉक्सो के लिए भी किया गया। निर्भया कांड में 7 साल लगे। मुझे एक सॉलिड जवाब चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कोर्ट बिठा देने से और 3 महीने में हो जाएगा नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर करता है, और यही वजह है कि सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। कैसे होगा ये, क्या व्यवस्था है? क्या ये सिर्फ अभी मतलब जिसको कहते हैं ना फायर फाइटिंग टेक्निक है? फायर फाइटिंग टेक्निक इसलिए नहीं है कि अलग से एक जज का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी किया गया और लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया है कि विद इन 3 मंथ्स कन्विक्शन हैज टू हैपन। तो जब लॉ के अंदर अमेंडमेंट है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी बाध्य है कि 3 महीने के अंदर कन्विक्शन होगा। निर्भया केस में लॉ में अमेंडमेंट नहीं था कि 3 महीने में कन्विक्शन होना चाहिए। अमित जमेई, ये मैं कहना अमित चाहता हूं। जमेई जी, एक सेकंड, वह छात्रों आप गूगल फिर करके आप लोग देखिएगा, सवाल 8 लेंगे, दिन आप लोग हाथ उठाइएगा। 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे कोई थे। नहीं। और आज कोई सोनम नहीं। ऐसे तो वांगचुक जी की 2007 आरती में उतार आपने रहे हैं। एनएसए के बड़े अंदर उनको दोगले अंदर लोग डाल हैं, दिया था। बहुत 2007 में आपने राजनीति उनको करते हैं एनएसए के ये अंदर लोग। अंदर डाल आप दिया उठा था। कर देखिएगा। आपकी सरकार क्या कह रही थी? सरकार है। 2007 में आपको अभी क्या कह रहे थे? कानून वो? बनाएगी, अब फिर सो सोनम जाएगी वांगचुक लंबी नींद में। जिन्होंने आपकी जैसे आवाज मैंने उठाई आपको 10 उन तक को उदाहरण बारी-बारी डिस्क्रेडिट करना से, चालू कर गए। बारी-बारी। क्या कर रहे हो अबे भाई? इनको छात्रों आपको की अपना संवेदनाओं राजनीतिक से वोट में कहना शिक्षा 100 से वोट लेना लेना देना extra। नहीं है। पर सोनम वांगचुक को आप बदनाम करना चालू हो गए क्योंकि उन्होंने 40 छात्रों की बात विद्यार्थी बताई। रोज आत्महत्या कर रहे हैं शर्म पिछले आनी 10 चाहिए। साल से। 40 विद्यार्थी रोज जिसमें सुसाइड कर जम्मू रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल, 47% झारखंड, तेलंगाना, retention rate है तमिलनाडु, स्कूल बंगाल, education का। एक बार पंजाब, फिर ये कोई कहते स्टेट हुए नहीं कि है। देखिए आज बात छात्रों की छात्र की कीजिए, करिए, मैं आपसे पार्टी छात्र के लिए की बात करिए। चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों के लिए कह रही हूँ, भंडारी जी आपके लिए भी और आपके लिए भी अभय दुबे जी। अमित जमाई जी,